आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल समर स्पेशल फटकड़ी नाइट क्रीम शेयर करने लगी हूँ जो कि 7 दिन अगर आप यूज़ करेंगे ना आपके जितनी भी ओपन पोर्स होंगे वो श्रिंक होके आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। आपका लटका बूढ़ा ढलका चेहरा टाइट हो जाएगा और ट्यूबलाइट की तरह चमकदार हो जाएगा। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी है तो इंशाल्लाह एक्नी भी क्लियर होगी। इतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपका दिल ही खुश हो जाएगा। तो आज के बाद ना आपने महंगी महंगी क्रीमें लगानी है और ना ही पार्लर का रुख करना है। सिंपल सी ये फटकड़ी क्रीम कम बजट में आपने घर में तैयार करनी है और इसको यूज़ करना है। इससे पहले पहले आप चौदहवीं के चांद की तरह चमक जाएंगे। डेढ़ से डेढ़ पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट भी रिमूव हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एक बाउल ले लिया है। जो मैं क्रीम ले रही हूँ वो है फेयर एंड लवली। तो ज़रूरी नहीं मैंने फेयर एंड लवली क्रीम ली है तो आपने भी यही लेनी है। जो भी क्रीम आपके पास अवेलेबल है, तिब्बत है या जो भी क्रीम आप यूज़ करते हैं ना, वो आपने क्रीम ले लेनी है। मैं इस क्रीम को 1 मंथ के लिए बना रही हूँ तो इधर मैंने 2 टीस्पून ना ये फेयर एंड लवली क्रीम के ले लिए हैं। तो नेक्स्ट जो मैं इंग्रेडिएंट ले रही हूँ वो भी हर घर में मौजूद होता है। तो वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ना इफेक्टिव होता है। तो आपने कोई भी मॉइस्चराइजिंग एनी मॉइस्चराइजिंग जो भी आप लोशन यूज़ करते हैं ना वो ले लेना है। अगर आपके पास मॉइस्चराइजिंग लोशन नहीं है तो इसी क्रीम को आपने डबल कर लेना है, यानी वो लोशन की जगह आपने फेयर एंड लवली क्रीम ज़्यादा डाल लेनी है। दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि क्रीम और ये लोशन ना बिल्कुल अच्छी तरह एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए। 1 टीस्पून मैंने ना फेयर एंड लवली लोशन ऐड कर दिया है। नेक्स्ट जो मैंने इंग्रेडिएंट ले रही हूँ वो भी हमारी स्किन को गर्मियों में सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट देता है, स्किन को डीपली हाइड्रेट रखता है। एलोवेरा जेल। तो इधर मैं 1 खाने का चम्मच ना एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। इससे आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा, आपकी स्किन रिंकल फ्री होगी। एलोवेरा जेल डाल के इसको आपने अच्छी तरह अगेन मिक्स करना है। तो इधर बाद मेरे प्यारे दोस्त पूछेंगे हम घर वाला एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं। अगर वो ऐड करेंगे तो फिर लंबे अरसे तक हम क्रीम को स्टोर नहीं कर सकेंगे। अगर ये वाला एलोवेरा जेल आप ऐड करेंगे ना तो कम से कम 3 से 4 माह इजीली आप इस क्रीम को स्टोर कर सकते हैं, वो भी रूम टेम्परेचर पर। तो नेक्स्ट जो मैंने इंग्रेडिएंट लिया है वो है ग्लिसरीन। ये भी फटी स्किन को रिपेयर करती है, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाती है, स्किन को शाइनी बनाती है और ये इसमें भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो तकरीबन मैंने 2 टीस्पून इधर ये ग्लिसरीन ऐड कर दिया है। ग्लिसरीन ऐड करके इसको भी आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। एक एक इंग्रेडिएंट आपने ऐड करते जाना है और साथ साथ अच्छी सी इसकी मिक्सिंग करती जानी है। जितनी अच्छी आपकी मिक्सिंग हो ना उतनी अच्छी कोई भी चीज़ आपको रिजल्ट देती है। ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है। नेक्स्ट जो भी ऑयल आपकी स्किन को सूट करता है आपने वो ऑयल ले लेना है। तो मैंने इधर बादाम का ऑयल लिया है, ये विटामिन ई से भरपूर होता है। तो आपको पता है ये विटामिन ई हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, झुर्रियों और छाइयों को लाइट करके हमारी स्किन को ग्लो देता है। तो ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि गर्मी आ रही है तो जिनकी स्किन ऑयली है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। जस्ट मैं 2 से 3 ड्रॉप ना ये ऑयल के ऐड करूँगी। नेक्स्ट जो मैंने इंग्रेडिएंट लिया है वो आपका भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है, जो कि महंगी महंगी क्रीमों और सीरम में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जी जनाब, वो है फिटकड़ी, जिसे इंग्लिश में एलम कहते हैं। ये शीशे जैसा पत्थर आपकी स्किन को भी शीशे की तरह शाइनी बना देता है। इसके इतने फ़ायदे हैं जितने भी मैं आपको बताऊं उतने ही कम है, लेकिन इसको आपने यूज़ कैसे करना है वो तरीका आपने ध्यान से देख लेना है। इसको डायरेक्ट पीस के आपने यूज़ नहीं करना, इसको बिरिया करना है। तो आपने इसको पैन में ऐड कर लेना तोड़ के, और जैसे इसको हीट मिलेगी ना ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। 2 से 3 मिनट के बाद इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा और ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। फिर आपने चम्मच की हेल्प से ना इसको सेपरेट कर लेना है। इसको सेपरेट करने के बाद आपने इसको ठंडा करके ना मज़ीद इसको पीस के इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेना है और इसको छान भी लेना है। एक दफ़ा अगर ये पाउडर बना के आप रख लेते हैं ना 2 से 3 साल तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। किसी भी ड्राई जार में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बाज़ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जब वो इसको डायरेक्ट पीस के यूज़ करते हैं ना तो वो उनकी स्किन को सूट नहीं करता, जिसकी वजह से उनकी स्किन पे रेडिश हो जाती है या बहुत ज़्यादा ना रैशेज़ आ जाती हैं। तो आप इस तरह बिरिया करके अगर यूज़ करेंगे इसको तो इंशाल्लाह ये 100% आपको रिजल्ट देगा। ये बिरिया किया हुआ फिटकड़ी का पाउडर है तो इधर जस्ट मैं 2 चुटकी ये पाउडर ऐड करूँगी। इस पाउडर को ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है क्योंकि ये पाउडर थोड़ा सा डिज़ोल्व होने में ना टाइम लेता है। मिक्सिंग आपकी अच्छी सी होनी चाहिए, जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी ना इंशाल्लाह उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो जनाब, अगर थोड़ी सी मेहनत के बाद बुढ़ापा भाग जाए, जवानी लौट आए और चेहरा चांद की तरह चमक जाए तो और आपको क्या चाहिए।
ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। तो अगर हमने अर्जेंट इससे रिजल्ट लेने हैं, तो हम चाहते हैं कि 7 डे में हमें रिजल्ट मिल जाए, कोई पार्टी है, शादी है या ईद आ रही है, तो आपने इसमें एक विटामिन ई का ये ना कैप्सूल ऐड कर देना है। इजीली ये मेडिकल स्टोर से और कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाता है। 10 रुपीज़ इसकी ना प्राइस है। तो मेरे प्यारे दोस्त कहते हैं कि ये कहाँ से मिलता है, मैंने ये भी आपको बता दिया है। तो एक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 mg का। अगर आप क्रीम ज़्यादा बना रहे हैं तो आप 2 भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को रिवर्स करके यंग बनाता है और बहुत ज़्यादा ग्लो भी देता है। नेक्स्ट मैंने एक वाइटनिंग कैप्सूल ले लिया है। ये भी मेडिकल स्टोर से, कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाता है। 10 रुपीज़ इसकी ना प्राइस है। तो इसको भी यूज़ करने से आपको अर्जेंट रिजल्ट मिलेगा, कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा और फ़ौरन रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। जब आप इस क्रीम को अप्लाई करेंगे ना, 2 से 3 दिन बाद आपको रिजल्ट मिलना इसके ना शुरू हो जाएंगे। ये मेरी आपके साथ गारंटी है, क्योंकि मैं खुद इस क्रीम को यूज़ करती हूँ और कई सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इसको ऐड करने के बाद आपने अगेन अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट हमारे ना वेल कंबाइन हो जाएं। अक्सर मेरे प्यारे दोस्त पूछते हैं ये वाइटनिंग कैप्सूल का नाम क्या है। तो जनाब इसका नाम ही वाइटनिंग कैप्सूल है। आपने इसको वाइटनिंग कैप्सूल कह के ना परचेज करना है। तो कोई भी आपने खाली जार ले लेना है जिसमें आपने इसको स्टोर करना है। अक्सर लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, पसीना आता है, तो ये ऑयल को कंट्रोल करके आपकी स्किन पे पसीना भी नहीं आने देगी, हमेशा आपकी स्किन फ्रेश लुक देगी। हर एज का बंदा इसको यूज़ कर सकता है, चाहे वो मर्द है या औरत है। इंशाल्लाह इतने अच्छे आपको रिजल्ट देगी ना, आपका दिल ही खुश हो जाएगा। इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी है। अगर आप इसको स्किन पे अप्लाई करेंगे आपको फील ही नहीं होगा आपने कुछ अप्लाई किया है। आप इसको नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, डे में भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 माह तक रूम टेम्परेचर पर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ना आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत है, ना इसको बार बार बनाने की। तो अगर वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है तो आपने लाइक लाजमी करना है। आप लाइक देने में कंजूसी करते हैं या आपको लाइक देना भूल जाता है, तो स्टार्टिंग में एक अच्छा सा लाइक वीडियो को ज़रूर दे दिया करें। और ये भी बताया करें आप मेरी वीडियो किस सिटी, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। रात को आपने फेस को अच्छी तरह वॉश करना है, थोड़ी सी अमाउंट इस क्रीम की लेनी है। तो आपने बिल्कुल सर्कुलर मोशन में मसाज करके इसको अप्लाई करना है और फेस पे अपर साइड पे ऐसे आपने लिफ्ट करना है, ताकि आपकी स्किन टाइट हो। इसी पॉइंट पे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज की आपको मेरी एंटी एजिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग ई स्पेशल समर स्पेशल एलम नाइट क्रीम ज़रा सी भी पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस क्रीम के इतने फ़ायदे हैं, 1.5 से 1.5 मुलाजमा स्किन की टैनिंग को रिमूव करेगी। झुर्रियाँ चाहे आपके हाथों पे हो या फेस पे हो, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। आज के बाद आपने केमिकल वाली क्रीमें बाजार से बिल्कुल परचेज नहीं करनी, अपनी होममेड क्रीम कम बजट में खुद तैयार करनी है। अगर आप चाहते हैं आपको 2 से 3 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप इसको ओवरनाइट यूज करें। जल्दी से इसको इससे पहले ट्राई कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी या रेमेडी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।